नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 54 में। यहाँ हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। सर पहले तो हम आपको जो निर्णय आप खड़े हुए हैं, जनता आपको डालने के लिए आगे बढ़ा रही है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। धन्यवाद। और मैं मानव चेतना का भी धन्यवाद करता हूं कि जो मुझ तक पहुंचे हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू सर। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी वार्ड की क्या समस्या है क्षेत्र में, जो कि आप आ गए हैं। देखो, वार्डों में समस्याएं तो बहुत हैं जी। पिछले 15 साल से काफी समस्याएं चल रही हैं। वार्ड में सुचारू रूप से साफ सफाई नहीं होती, कूड़ा उठान नहीं होता और हमारा जो स्टेडियम है जिसे मिनी स्टेडियम कहते हैं शिव मंदिर पे, वहाँ भी जो है सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सर यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद जो पूर्व पार्षद थे मनमोहन धनई जी, पिछले 10 साल से जो है यहाँ के पार्षद थे। पिछले 10 साल वो कांग्रेस से पार्षद रहे, फिर उसके बाद वो बीजेपी में आए तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी को टिकट दिलवा के उन्हें पार्षद बनाया बीजेपी से। तो सर क्या उन्होंने कोई भी विकास के कार्य अपने क्षेत्र में या यहाँ पर नहीं कराए? अब विकास के कार्य तो आप देख ही रहे हैं, क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जो है पानी की लाइनें टूटी हैं, रोडें टूटी हैं, स्वच्छता के नाम पे जो है बिल्कुल जीरो है। आप नालियों की स्थिति देख लीजिए, है ना, रोडों की स्थिति देख लीजिए, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए आप, जो है सफाई बिल्कुल आपको मिलेगी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जनता आपको पसंद करती है और आगे लाने के लिए रजनी ढोडियाल जी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी पत्नी भी बीजेपी में पिछले 10 साल से मेंबर थी और कई रैलियों में उन्होंने जो है हमारा योगदान किया, मतलब हमारे साथ रही। चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे विधानसभा की रैली हो, चाहे महिला समूह का कोई कार्यक्रम हो, महिला समूह का उन्होंने नेतृत्व किया है, तो वो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चली है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मैडम को आगे लाने के लिए जनता खड़ी है, तो उनके आगे के विकास के क्या कार्य होंगे अगर वो चुन के आती हैं? देखिए जी, जैसा कि ढोंडियाल जी ने बताया, जो इनकी सोच है वो बहुत पॉजिटिव है और इनकी जो पत्नी है वो भी बिल्कुल हमेशा पूरा सहयोग करती हैं। क्षेत्र में जो है कोई काम हो, कोई कार्यक्रम हो, उसमें जाने का, इनको सहयोग करने का। और हम लोगों ने इसी उम्मीद से उनको उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि ढोंडियाल जी जो है अपने आप में बहुत कर्मठ आदमी है। भूपेंद्र ढोंडियाल जी को यहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है कि भूपी ढोंडियाल जो है, भूपी जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। किसी को भी रिस्पॉन्स देना हो, किसी की कोई शिकायत होती है, उसको जो है आधे घंटे 1 घंटे में सुलझा भी देता है। और ऐसे ही इनकी मिसेस की भी सोच है। तो हम चाहते हैं कि इस बार महिला सीट होने से हमारा तो मन था कि हम भूपेंद्र ढोंडियाल जी को पार्षद बनाएं, लेकिन महिला सीट होने की वजह से हमने श्रीमती रजनी ढोंडियाल जी को पार्षद बनाया, क्योंकि वो भी बीजेपी से जुड़ी हुई है और संघ परिवार है ये, और आंदोलनकारी परिवार है। इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनकी माँ ने भी हिस्सा लिया, इन्होंने भी हिस्सा लिया, इनकी पत्नी ने भी हिस्सा लिया। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आदमी को आना चाहिए। पार्षद तो एक ऐसी चीज है कि सबसे समाज के अंदर जो मिल सके, हमें ऐसे आदमी को चुनना है जिसके पास इजीली आदमी जा सके। ये नहीं कि आप उसको पार्षद के पास जाओ और पार्षद है ही नहीं, या उसको फोन कर रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहा। तो ये सब जो है हमने इसीलिए इसी उम्मीद से इस समय जो समर्थन मिल रहा है केतली को, हमारे चुनाव चिन्ह श्रीमती ढोंडियाल जी को, मिस्टर ढोंडियाल जी को जो हम लोग दे रहे हैं, वो समर्थन इसीलिए दे रहे हैं कि ये काम करने वाले लोग हैं, जुझारू लोग हैं। और इस वार्ड से देखिए, जब ये चुन के आएंगे तो यहाँ की जो भी समस्या है वो आने वाले 6 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएंगी। तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी सर, जिस तरह से मैडम को टिकट मिला है, मैडम आगे आई हैं, तो उनका व्यवहार कैसा है? उनका व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा है और भूपेंद्र ढोंडियाल से अधिक उनको भी जानते हैं लोग ना। ऐसा नहीं कि महिला सीट होने की वजह से और उनको खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बहुत सक्रिय हैं और ढोंडियाल जी भी अब नहीं, मतलब पुराने हैं यहाँ के और 10 वर्ष से मतलब इसी में काम कर रहे हैं। RSS की बैठकें हों या चाहे इसकी हो बीजेपी की, सारे में सक्रिय रहे। जिस तरह से देखा जाता है एक तरफ कि सबको अगर बुलाया जाता है, अभी सर ने भी हमसे यही कहा कि वो आ जाते हैं और समाज सेवी भी करते हैं और लगातार कार्यों में जुटे रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी समस्या अगर ढोंडियाल जी के पास लेके जाओ
तो वहाँ आते नहीं, वो पहुँच जाते हैं। जी समझे नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि ये कई मौकों पर ऐसा देखा है कि दूसरे सज्जन ने जो किया होगा कि हम आ रहे हैं और ढोंडियाल जी वहाँ मिलते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। इनके जो डीलिंग है, जो समस्या के प्रति जुड़ाव का है, तो वो बहुत ज्यादा है ना। तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर आप आगे आते हैं तो आपका सबसे पहले विकास का क्या कार्य होगा अपने क्षेत्र में? मेरा विकास का कार्य ये होगा कि एक तो सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त बनाना, और दूसरी जो हमारी प्राथमिकता है, जो मैंने आगे जो आगामी जो मेरा संकल्प है, जो मिनी स्टेडियम है अजबपुर का, उसमें सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनाना, और एक जो नशा के खिलाफ जो हमारे युवा जो हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ मैं जो है बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, ये मेरा संकल्प है। सर जिस तरह से युवा हैं आपको और सारे युवाओं के लिए भी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप नशे के बारे में बता रहे हैं? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि नशे की तरफ ना जाएं, क्योंकि नशा एक बहुत खराब बीमारी है जिससे आदमी का मस्तिष्क, शरीर एक अपाहिज की तरह जीवन जीता है। तो इसलिए मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि मेरा बेटा भी जो है 18 प्लस है, वो भी एक युवा है, तो मैं हर बच्चों में अपने बच्चे का वो रूप देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ बच्चे अगर नशे की ओर जा रहे हैं या मैं देखता हूँ उन्हें, मैं डांटता भी हूँ, तो मुझे सर थोड़ा जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चंदन सिंह पवार है जी, तो सर ये बताइएगा, जिस तरह से यहाँ पे रजनी ढोडियाल जी को टिकट मिला है और निर्दलीय के रूप में वो आगे खड़ी हो रही है, जनता उन्हें आगे लाना चाहती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो बड़ा अच्छा है, अच्छा लोग है, अच्छी सेवा करने वाली है। और जब ये इस रूप में भी नहीं थे तब भी ये लोगों को इनको सेवा बताए, जो जिधर जिस परिवार में जिसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बिजली, कोई पानी, कोई लाइट, इन्होंने जो है तो वहाँ पर सबको सहयोग दिया, सबकी मदद करी है और करते रहते हैं। तो सर उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार के ऊपर तो सारे जो है तो ये चल रहा हिसाब किताब। क्या अगर वो आगे आएंगी तो कार्य अच्छे होंगे? बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत सुंदर चलेगा। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं तो गजेंद्र सिंह बेस्ट हूँ। जी सर ये बताइएगा, जिस तरह से यहाँ पर रजनी ढोडियाल जी को आगे बढ़ाने के लिए जनता खड़ी है, तो क्या क्या कार्य होंगे उनके? मेन तो यह है कि रजनी ढोंडियाल जो है बहुत जागरूक लेडी है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है और संघर्षमय लेडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके हस्बैंड तो वैसे भी पहले भी यहाँ पार्षद रह चुके हैं, नॉमिनेट पार्षद थे और इससे पहले भी उठे थे वो, लेकिन पार्षद न होने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ के लिए कॉलोनी के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है। जो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्या वो आगे आए तो उनके विकास के कार्य होंगे? उन्होंने बहुत विकास काम वैसे भी किया, बिना उसके भी पार्षद के रहते हुए भी, और मुझे लगता है कि जो वर्तमान में पार्षद थे मतलब उनसे कई मुकाबला जिन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और धन्यवाद आपने जो है कि दिया। भैया हम आपसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार। और इस वजह से जानते हैं क्योंकि हमारा जो भी परेशानी होती है सफाई से लेकर पानी से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमारा एक ही बंदा है जिससे हम कहते हैं और उनकी मैसेज दे रही है, तो हमारा उनको समझ, क्योंकि हम पुराने पार्षद को देख चुके, हम कई बार उनको कंप्लेंट करते थे, मेरे को ऐसा नंबर दिया, कई बार बोलते भी हैं, तो वो अनसुना टाइप का हो जाता है हमारे लिए। तो हमारी जो भी छोटी मोटी परेशानी होती है पार्षद से और क्या कर सकते हैं, वही वो हमारी सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन उनमें वो बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से हमने